गृह विभाग मिलने के बाद आखिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे कसेंगे अपराधियों पर नकेल, ये बड़ा सवाल है और इसी का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। 2005 से ही गृह विभाग हमेशा से जदयू खेमे में रहा है, नीतीश कुमार संभालते रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू हार मान गई है और जदयू ने गृह विभाग भाजपा को सौंप दिया है। आरजेडी ने भी इसकी डिमांड की थी, तमाम पार्टियों ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जदयू हार मानकर गृह विभाग भाजपा को सौंपी है। यानी गृह विभाग का बागडोर जो है अब सम्राट चौधरी के हाथ में सौंप दिया है। आखिर कैसे, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाजपा जैसे नंबर 1 पार्टी बनी है, उसी की वजह से शायद जदयू खेमे में ये बात चली हो कि नहीं, अब नंबर 1 पार्टी बनी है भाजपा, तो इससे हमें हार मान लेना चाहिए। सेकेंड नंबर पर है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें विभाग लेना चाहिए और इसी वजह से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को ये विभाग मिली है और नीतीश कुमार हार मानकर उन्होंने ये विभाग दे दिया है। लेकिन आज तक ये देखा जा रहा था कि जदयू और या फिर नीतीश कुमार कभी भी गृह विभाग किसी और पार्टी को नहीं दे रहे थे और ना ही देने वाले थे। तो कैसे हो गया, ये तो एक चमत्कार की तरह ही है। लेकिन हाँ, अब बात की जाए अपराधियों की, तो देखिए गृह विभाग मिलने के बाद अब ये तो है क्लियरली कि सम्राट चौधरी सारी प्रशासन और सब जितना भी अपराधियों पर शिकंजा कसना है, इसको लेकर कैसे एक्शन लेना है, सब कुछ अब सम्राट चौधरी देखने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा एक्शन क्या क्या लेने वाले हैं, क्या अब बिहार में भी बुलडोजर के चलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमेशा ये कहते रहते हैं कि अपराधियों को खत्म कर दिया जाएगा और इसी तरीके का नजराना जो है यूपी में भी देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यूपी में चलता है, तो वैसा क्या वैसा ही क्या बिहार में भी होगा, क्या बुलडोजर चलेगा, ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इसी का जवाब हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। नीतीश सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ ही शुक्रवार को बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन दिखा। 2005 के बाद से लगातार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। वहीं लेकिन ताजा दायित्व बंटवारे में यह अहम महकमा भाजपा विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालेंगे। एनडीए गठबंधन में 89 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी 85 सीटों वाले दल जदयू के मुखिया नीतीश कुमार को फिर से सौंपने वाली भाजपा के प्रति यह महज सीएम की उदारता है। भाजपा की जीत या यह बिहार में भविष्य की राजनीति का कोई बड़ा संकेत? फिलहाल इसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज है। बिहार में लालू राज समाप्त कर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आए। उसके बाद लगातार 20 साल से गृह विभाग उनके पास था। जिस जंगल राज की बात इस चुनाव तक होती रही है, नीतीश ने राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित कर दहशत के उस दौर को समाप्त किया। अपराध पर नकेल कसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस को खुली छूट दी। सख्त कानून व्यवस्था के जरिए यह अवधारणा बनी कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बच नहीं सकता। सुशासन का ऐसा माहौल बना कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू की कहलाने ही लगे। उसके अलावा 2 दशक के दौरान कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। अब सरकार में सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार द्वारा खींची गई लकीर को और बड़ा करने की चुनौती होगी। वैसे भाजपा खेमा पिछले कुछ समय से गृह विभाग की मांग कर रहा था, कुछ उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में भी बीजेपी ने गृह अपने पास ही रखा था। कानून व्यवस्था को अपने पाले में लाकर भाजपा सरकार पर अपना दखल बढ़ाना चाहती है और यह उसकी भविष्य की रणनीति का भी हिस्सा है। बहरहाल भाजपा के नेता गृह मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिहार में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह तर्ज पर ही अपराधियों पर नकेल कसने और बुलडोजर सरकार की बातें होने लगी है। अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई है, तो देखना होगा कि कैसे वह पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हैं। नीतीश सरकार में यह पहला जबकि बिहार के इतिहास में तीसरा मौका है जब गृह विभाग सीएम के पास नहीं होगा। सन 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में जब महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री थे, तो गृह और पुलिस महकमा रामानंद तिवारी ने संभाला था। फिर 1971 में जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने, तब भी गृह और पुलिस तिवारी जी के पास ही रहा। उसके अलावा 1974 में अब्दुल गफूर के मुख्यमंत्री काल में राधानंदन झा गृह राज्य मंत्री थे। हालांकि गृह मंत्री खुद गफूर साहब थे।
तो देखिए ये सारी चीजें जो है निकल कर सामने आई है और कहा तो यही जा रहा था कि 2005 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार किसी को ये विभाग दे दे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। अब देखने वाली बात ये है कि क्या यूपी के तर्ज पर ही अब बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसते हैं, पुलिस प्रशासन से कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।